चुका है और तमाम पार्टी अपने अपने गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, संघर्षों को मजबूत कर रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकर नगर में अपने प्रभाव को पुनः स्थापित करने के लिए लग चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री विश्वनाथ पाल जी गांव-गांव कैडर कैंप स्थापित कर रहे हैं और आज 28 तारीख को विधानसभा जलालपुर के अंतर्गत बलिया सेक्टर के अंतर्गत कैडर कैंप का आयोजन किया गया जैनापुर गाँव में। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद माननीय अनिल खरवाल जी मौजूद हैं और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ पाल जी मौजूद हैं और कैडर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तभी जाना जाएगा इसका क्या उद्देश्य है और इसके क्या परिणाम आने वाले हैं। सर स्वागत है। धन्यवाद। सर ये कैडर कैंप जो गांव-गांव चल रहा है इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। डेली प्रति विधानसभा में एक कैडर कैंप हमारा चल रहा है जो 10 बूथों का सेक्टर है, उस सेक्टर वाइज और उस सेक्टर में जा करके बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी की हम लोग पहले उनके संगठन की समीक्षा करते हैं और उसके बाद उनको पूरी बहुजन समाज पार्टी के बारे में उनको बताया जाता है, क्योंकि इस देश में तमाम राजनीतिक दल थे। बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी और किस तरीके से माननीय बहन जी के द्वारा किए गए कामों को दूसरे दल के लोगों ने किस तरह से एक साजिश का गठन किया है, इन तमाम बातों को बता करके एक जनता का गठबंधन, क्योंकि 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी और उस वक्त भी इस देश के बड़े प्रदेश में बिना किसी दल के गठबंधन के बहुजन समाज पार्टी ने गाँव स्तर पर, बूथ स्तर पर पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज, अपिछड़ा समाज, SC ST समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय समाज, गरीब सवर्ण समाज को इकट्ठा करके एक गठबंधन बनाया था, भाईचारा बनाया था। उसी के तर्ज पर लोकसभा चुनाव करीब आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन और अन्य पार्टियों का इंडिया गठबंधन चल रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। तो और दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव में देखा जाए तो ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी को हमेशा हाथ का सामना कुछ अंतर से करना पड़ रहा है और इस बार लोकसभा चुनाव में बिना किसी गठबंधन के सहारे से बहुजन समाज पार्टी अकेले कैसे प्रदर्शन करेगी, क्या रणनीति है बहुजन समाज पार्टी की? देखिए, जो 22 में आप बता रहे हैं कि हम लोग कमज़ोर रहे हैं, एक बहुत बड़ी साजिश हुई। अब हम पहले उस साजिश खुलासा करते हैं आपके माध्यम से। बहुजन समाज पार्टी का कितने सांसद हैं? 10 और समाजवादी पार्टी के 5। लेकिन ये एक भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के द्वारा प्रचार किया गया कि 10 सांसद वाली पार्टी डमी है और 3 और 5 सांसद वाली पार्टी लड़ाई में है। जिस BSP का SC ST 26% वोट है, इसको डमी बताया गया और जिस समाजवादी के पास कोई वोट परसेंट नहीं, उसको लड़ाई में बताया गया। अच्छा, जो BSP राष्ट्रीय पार्टी इस देश की है, इस पार्टी को डमी बताया गया और जो पार्टी क्षेत्रीय उसको लड़ाई में बताया गया। इस साजिश का पर्दाफाश करके अपने लोगों में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ और मेरे लोग उस बात को समझ रहे हैं कि 22 में मेरे साथ धोखा हुआ था कि आने वाले 24 के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव है, दलों का गठबंधन बेकार हो जाएगा, क्योंकि जनता का गठबंधन जिस तरह 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने जनता का गठबंधन किया था, ठीक उसी 2007 के तर्ज पर फिर से हम जनता का गठबंधन बूथ वाइज, विधानसभा, लोकसभा वाइज तैयार कर रहे हैं। उस गठबंधन में सब समाज के लोगों को एक भाईचारा बना करके जनता गठबंधन करके हम इस लड़ाई को जीतेंगे। लोकसभा 24 में बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन? मैं यही तो बार बार बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हो कि जनता का गठबंधन 7 में हमने किया था, किसी दल से नहीं किया था और पूर्ण बहुमत की सरकार इस बड़े प्रदेश बनाने का काम किया था। आज फिर जनता का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी बना रही है और जो जनता का गठबंधन मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज और पिछड़ा समाज, SC ST समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज, गरीब सवर्ण लोगों का जो हमारा गठबंधन बन जाएगा, इन दलों का गठबंधन बेकार हो जाएगा। 2007 के तर्ज पर फिर 24 में हम दिल्ली पर कब्जा करेंगे। इन्हीं के बाद जो लगातार वोटों का ग्राफ गिरता जा रहा है बहुजन समाज पार्टी का, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है? ग्राफ नहीं गिर रहा। 14 में हम 0 थे, 19 में 10 सांसद हैं, कहाँ लगातार गिर रहा है? 24 में क्या हाल होगा? 24 में हम बता रहे हैं कि इस देश की कुर्सी पर कब्जा करेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में नहीं आएगी, तब तक बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरी तरह लागू नहीं हो सकता। आज 75-76 साल हुकूमत होते हो गया, लेकिन आज भी बाबा साहब ने जो कहा था कि संविधान तो अच्छा मैंने बनाया है, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग नियत साफ करके संविधान लागू नहीं करेंगे तो अच्छा संविधान अच्छा काम नहीं कर पाएगा। आज ये चीज़ हर समाज के लोग सोच रहे हैं कि जिस तरीके से 75-76 सालों से हुकूमत लोगों की चल रही थी, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में मात्र 6-7 महीना राज किया और जो काम 6 महीने करके दिखाया, वो काम अन्य पार्टियों ने 75-76 सालों में नहीं किया। इसलिए आज पूरी देश की जनता की निगाह है कि अब एक बार
इस देश की कुर्सी पर मान्य बहन जी को बैठाया जाए, बहुजन समाज को हुकूमत बनाई जाए। तो लड़ाई 2024 में बहुजन समाज पार्टी किस पार्टी से रहेगी उत्तर प्रदेश में? किसी से लड़ाई नहीं रहेगी। बहुजन समाज पार्टी जनता गठबंधन करके और सबसे सारे दलों से बड़े दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी आएगी। यानी सारे दल बहुजन समाज पार्टी से लड़ेंगे? सारे दल बहुजन समाज पार्टी नहीं, वो आपस में लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी के साथ जनता गठबंधन हो रहा। इन गठबंधन में क्या है आप बताओ? जो समाजवादी और कांग्रेस ने 27 दल गिना रहे हैं, शिवसेना के यहाँ का वोट है उत्तर प्रदेश में, केसीआर का क्या वोट है उत्तर प्रदेश में, शरद पवार का क्या वोट है। समाजवादी पार्टी ने घोसी में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। घोसी में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। अगर बहुजन समाज पार्टी लड़ी होती तो हैसियत पता लग जाती, समझ रहे हैं ना। और वहां पर वो दारा सिंह चौहान जो डेली दल बदलता है, जिस दारा सिंह चौहान को बहुजन समाज पार्टी ने राज्यसभा बनाया, लोकसभा बनाया, देश की लोकसभा का नेता बनाया, वो दारा सिंह चौहान बहुजन समाज पार्टी का नहीं हुआ। भाजपा में गया, फिर भाजपा से भाग के समाजवादी में गया, फिर समाजवादी से भाग के भाजपा में गया। तो जनता ने उस भगोड़े नेता के विरोध में वोट दे दिया था। वो लोकसभा में होने वाला नहीं। एक समस्या रहती है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की, वो संघर्ष करते हैं। बहुजन समाज पार्टी का आयन वक्त पर टिकट काटने का इतिहास रहा है। लड़ते समय जब करीब आता चुनाव तो जो व्यक्ति संघर्ष करता है टिकट काट दिए जाते हैं, तो निराशा हाथ लगती है। तो प्रत्याशी क्या समझ करके संघर्ष करें लोकसभा चुनाव तक, पहले से तैयारी करते हैं, अंत में चुनाव टिकट काट दिया जाता है तो निराशा कहीं के हाथ लगती है और मन ही मन वो सोचते हैं कि अभी कहीं तैयारी करें भी नहीं साथ देंगे और क्योंकि हमारा टिकट कट जाएगा। इसके लिए उनके विश्वास को जीतने के लिए प्रत्याशी होते हैं। बहुजन पार्टी क्या रणनीति इस बात? देखिए, ये चर्चा आप लोग हो या जो भी है, ये खाली बहुजन समाज पार्टी के बारे में चर्चा करते हैं। इसी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी की बात कर रहा हूँ। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निराश होकर घर में बैठ गए और भगोड़े लोगों को यहीं पर टिकट दे करके पूरे अम्बेडकर नगर में कोई समाजवादी का आदमी टिकट पाया है? नहीं चर्चा करोगे। आप बगल चले जाओ सुल्तानपुर, अगर राम बाबू उपाध्याय हुए बसपा के, सीताराम वर्मा हुए बसपा के, विनोद सिंह हुए बसपा के, आपके यहाँ लालजी वर्मा बसपा के, रामचंद्र बसपा के, त्रिभुवन दत्त बसपा के, राकेश पाड़े बसपा के, किस दल की बात कर रहे हो आप? सारे दलों के पास भगोड़े कैंडिडेट है। बहुजन समाज पार्टी तो आज भी सबसे ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देती है, लेकिन आप लोग उस भाजपा समाजवादी की बात नहीं करते जहाँ के एक भी कार्यकर्ता को सम्मान नहीं किया गया। भगोड़े लोगों को दिया गया टिकट और भगोड़े लोग भागते रहेंगे, कहीं स्थायित्व नहीं हो सकते। इन लोगों को अगर बहुजन समाज पार्टी अपनी नर्सरी से तैयार करके सर समाज को नेता नहीं पैदा करती तो आज भाजपा समाज के पास नेता नहीं होते दिखाने के लिए। ये बहुजन समाज पार्टी की बदौलत सर समाज में आज नेता पैदा हुए। आज वही समाजवादी भाजपा के लोग चेहरा दिखा रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।